जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के सुहाग की निशानी, महिलाओं के पति और पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ने की निशानी अगर किसी चीज़ को माना जाता है तो दोस्तों वह है महिलाओं के द्वारा लगाया जाने वाला सिंदूर। और दोस्तों, किसी भी महिला के माथे में लगा सिंदूर उसके वैवाहिक और उसके शादीशुदा जीवन की पहली निशानी होता है। सिंदूर को देखकर हर कोई यह समझ जाता है कि यह महिला शादीशुदा है। और दोस्तों, देखा भी जाए तो बिना सिंदूर के कोई भी महिला अधूरी मानी जाती है। और जब तक उसके माथे में सिंदूर नहीं होता तब तक उसका श्रृंगार 16 श्रृंगार होता है दोस्तों, वह अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपने पति की आयु लंबी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो तो अपने माथे पर कभी भी ऐसा सिंदूर मत लगाना। अगर आप इस प्रकार से सिंदूर लगाते हैं तो दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अंतर कलह उत्पन्न हो जाती है और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर आप अपने सुहाग की मनोकामना मांगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो महिलाएं जब सिंदूर लगाती है तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप सिंदूर लगाएं अपने पति और अपने वैवाहिक जीवन की माता अन्नपूर्णा और माता पार्वती से लंबी मनोकामना मांगते हुए आपको सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप नित्य ऐसी मनोकामना मांगते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होता है और आपके वैवाहिक जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिलती है। और दोस्तों, दूसरी चीज यह है कि आप अपना जो आप सिंदूर लगाते हैं इस बात का ध्यान रखें, सिंदूर की पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सिंदूर को अपने घर में ऐसे ही किसी जगह पर ना रखें, आपको हमेशा उसे एक फिक्स स्थान पर रखना चाहिए और उसे ऐसे रखें ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ देखने को नहीं मिले। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, महिलाएं जब भी सिंदूर लगाएं तब इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर आपके हाथों से गिरना नहीं चाहिए। अगर सिंदूर आपके पैरों के अंदर या आपके हाथों के अंदर गिर जाता है तो दोस्तों इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करके समाज के अंदर आपका भी मान सम्मान कम हो जाता है और आपके ऐश्वर्य और सुख शांति के अंदर अपने आप ही कमी देखने को मिलती है। इसी वजह से इसको मनाही की जाती है। इसी तरह दोस्तों, दूसरी बात करें तो शादीशुदा महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, आपका सिंदूर आपके सुहाग का प्रतीक होता है। तो आप कभी भी अपना सिंदूर किसी भी आपकी, चाहे आपकी बहन बेटी ही क्यों न मांगे, सबके लिए आप अलग सिंदूर दें या नया खरीद कर दे दें, लेकिन आपके माथे पर लगाया जाने वाला जो नित्य आप सिंदूर लगाते हैं उसे आप किसी को भी देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, आपके शादीशुदा जीवन पर आपका ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है जिसकी वजह से इसको दूसरों को देने के बारे में मनाही की जाती है। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती है कि सिंदूर को लगाती है लेकिन वह अपने माथे में किनारे पर लगाती है। इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने माथे पर किनारे में सिंदूर लगाते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी इसी प्रकार किनारों की तरफ चला जाता है और आपका पति पर स्त्री गमन की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, सिंदूर को लगाते समय हमेशा माथे के बीच में ही लगानी चाहिए, अन्यथा आपको सिंदूर लगाने का इतना फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कई महिलाएं क्या करती है, सिंदूर को तो लगा लेती हैं लेकिन उन्हें किसी प्रकार की एक अलग शर्म आती है तो सिंदूर को अपने माथे पर छुपा कर रखती है। दोस्तों, सुहाग की प्रतीक माना जाता है सिंदूर को, तो आप कभी भी अपने माथे पर छिपाकर नहीं रखें बल्कि आप इसे गहरा लगाएं ताकि आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होता है। अगर आप सिंदूर को छिपाकर रखती हैं तो दोस्तों इसी प्रकार आपका वैवाहिक जीवन भी धीरे धीरे संकटों की तरफ गिर जाता है। इसी वजह से इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, सुहागिन महिलाएं जब भी आप सिंदूर लगाएं इस बात का ध्यान रखें, सिंदूर को हमेशा अपने माथे पर बीचों बीच में गहरा लगाएं। जितना गहरा आप सिंदूर लगाते हैं उतना ही ज्यादा आपके पति पत्नी की उम्र के मध्य प्रेम बढ़ता है और उम्र के साथ साथ आपका वैवाहिक जीवन भी मजबूत होता जाता है। इसी तरह दोस्तों,
इस बात का ध्यान रखें, जो आप सिंदूर काम में लेने वाली होती है, सिंदूर की जो डिबिया होती है वह भूल कर भी आपके हाथों से घिरनी नहीं चाहिए। अगर लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके हाथों के अंदर जो सिंदूर की डिबिया है आपके द्वारा प्रयत्न करने के बाद या बचाने के बाद भी बार बार घिर जाती है, तो इसका मतलब है आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट है। तो आप सावधान हो जाएं और आप इसे घिरने से बचाएं, ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो, न कि किसी प्रकार की विपदा आपके ऊपर आए। इसी तरह दोस्तों, सिंदूर लगाते समय महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें, सिंदूर आपके माथे पर बिखरना नहीं चाहिए। आप एक लंबी धारा के साथ सिंदूर लगाएं। अगर आपके ललाट पर सिंदूर बिखर जाता है तो दोस्तों इसे भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता, या हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर पति पत्नी के मध्य किसी प्रकार के तकरार का यह संकेत होता है। इसी तरह दोस्तों, जब भी आप सिंदूर बाजार से खरीद कर लेकर आए तो आप इस बात का ध्यान रखें, शनिवार या गुरुवार या मंगलवार के दिन आपको सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए। आप सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, इन दिन आपको सिंदूर खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है, और इस दिन सिंदूर खरीदने से आपके वैवाहिक जीवन के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ता है। इसी तरह दोस्तों, महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, एकादशी, पूर्णिमा, नवरात्रि, छठ पूजा, होली, दीपावली आदि त्योहार विशेष होते हैं, और महिलाओं और पति पत्नी के जीवन के लिए वह त्योहार बहुत विशेष माने जाते हैं। इन दिनों महिलाएं आप अपने पति के माध्यम से पति को अब सिंदूर भरने के लिए कहती है, और आपका पति आपकी मांग भरता है। करवा चौथ हो इन दिनों के दौरान तो आपका परस्पर प्रेम बढ़ता है। इन दिनों महिलाएं खुद सिंदूर लगाने की बजाय आप आपके पति देव के द्वारा सिंदूर लगवाने का कष्ट करें, ताकि आपके जीवन के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ता है, और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह दोस्तों, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती है, तो पुरुषों का भी फर्ज बनता है कि वह महिलाओं के निमित्त किसी प्रकार का कार्य करें। तो आप ज़्यादा हो सके पुरुष यही काम करें कि आप खुद, महिलाएं खुद सिंदूर खरीदने के लेकर आने की बजाय आप उनको गिफ्ट के तौर पर सिंदूर ला कर दें, और आप जब भी पहला सिंदूर लेकर आएँ तब आप उनकी मांग स्वयं भरें। अगर पुरुष ऐसा काम करता है तो निश्चित तौर पर दोस्तों वैवाहिक जीवन बहुत मधुर होता है, और परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिलती है, और ऐसा वैवाहिक जीवन हमेशा तरक्की की तरफ बढ़ता है, न कि उन्हें किसी प्रकार का दुख दर्द होने लगता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर विशेष तौर से दोस्तों जो माँ दुर्गा का प्रतीक होता है, और माँ लक्ष्मी ने जब धरती पर आगमन किया था तो पहला उनका निवास माथे पर था, और माथे पर आप सिंदूर लगाते हैं तो आप अपने माथे पर माता लक्ष्मी को विराजित करते हैं। इसी वजह से भी सिंदूर का विशेष महत्व रहता है। जब आप माथे पर सिंदूर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, और आपको उचित परिणाम देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।